आज की दुनिया में इतने सारे माँ बाप अनाथ आश्रम में अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन गलती किसकी है, माँ बाप की या बच्चों की? देखा जाए तो ज़्यादातर गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि हम बच्चों को इतना लाड प्यार कर देते हैं कि आगे जाके उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। देखा जाए तो यही होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि इंसान अपनी गलती नहीं मानता कि हमने फ्यूचर में क्या किया है। जो हमने किया है वो ही तो आज हम झेल रहे हैं। आज हम सुनते हैं कोई माँ बेचारी रेलवे पे सो रही है, कोई खाना नहीं पानी नहीं, बेचारी भूख से तड़प रही है, कोई कुछ मांगता फिर रहा है, बूढ़ा आदमी तो कोई कुछ मांगता फिर रहा है। सब ये बोलते हैं कि बेटे बहू की गलती है, लेकिन यहाँ हम बात शुरू करते हैं बच्चे की लाइफ से कि लाइफ हम किस तरह की उसकी लाइफ बना देते हैं, वो ही तो आगे जाके करता है। फिर यहाँ मैं एक रियल फैमिली की कहानी बताऊंगी जो कि हमारे ही रिलेशन में है, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं अगर जिसमें खुद के फ़ायदे की बात होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर हमारे किसी नुकसान की बात होती है तो उस पर हमें चिढ़ मचती है कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते कि कोई हम जिस शब्द से मैच हो रहे हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी है वो हमें पसंद नहीं आता। जो हमने किया है और वो बोल रहा है तो वो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही एक फैमिली थी। फैमिली में 4 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, यानी कि एक लड़की और एक लड़का। अधिकतर देखा जाता है कि लोग प्यार हमेशा ज़्यादा लड़की को नहीं बल्कि लड़के को करते हैं। ये रियल है कि लड़की को इतना प्यार नहीं करेंगे जितना लड़के को करेंगे, भले वो 2 हो या 4 हो, लेकिन लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। ये बोलते हैं ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जबकि देखा जाए तो लड़की बहुत दया भाव होती है, लेकिन लड़के में इतनी दया नहीं होती कि धीरे धीरे वो बड़े हुए। लेकिन यहाँ गलती माँ की थी, क्योंकि बाप जाता था, बाप की थी सरकारी जॉब। जब घर में पैसे आ रहे हैं तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, जिस चीज़ पे बच्चे ने हाथ रखा वो ही उसको मिली, कि कभी उसको मेहनत करने की या फिर उस चीज़ से वंचित नहीं रखा गया। और ये ही हम करते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चा मान लो किसी खिलौने के लिए रो रहा है तो हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं फिर भी बच्चा रो रहा है, उसे दिलाओ। क्यों दिलाओ? क्योंकि ये बातें खिलौने तक सीमित नहीं रहती, ये आगे भी बढ़ती हैं। अगर हम बच्चों की जिद ऐसे ही पूरी करते जाएंगे तो आगे जाके यही सब होगा। तो ऐसे ही लाइफ चलती रही, जिस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत थी उस चीज़ को बच्चे को दिलाया गया। बाप की सरकारी जॉब थी तो पैसे की कमी नहीं थी। माँ इतना प्यार करती थी बेटे से कि गलती से कोई ये बोल देना कि आपका बेटा वो गलत कर रहा है तो माँ बेटे को कुछ नहीं बोलेगी, उसी को बोलेगी जो बोलने आया है। और ये बहुत बार हुआ है। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि लड़की की शादी अधिकतर जल्दी कर दी जाती है। लड़के की शादी अभी उन्होंने नहीं करी थी। लड़की को एक लड़की से प्यार हो गया, यहाँ वो उसी से शादी करना चाहता था। माँ बाप बच्चे की हालत देख रहे, बच्चा रो रहा है दिन रात और बुरी हालत कर रखी है, शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। इस चक्कर में कि रो रहा है, एक ही तो बच्चा है, इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इस चक्कर में माँ बाप ने उसके घर वालों से बात की और उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ टाइम बाद वाइफ प्रेग्नेंट हुई, एक छोटा सा बेबी आया, यानी कि बेबी बॉय। तो फिर भी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि लड़का अभी तक कमाता नहीं था। लड़का अपने बाप के पैसों पे जी रहा था कि बेटा तो उसने पैदा कर लिया, लेकिन वाइफ और बच्चे के लिए तो पैसे चाहिए ना।
और फिर एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी वाइफ आपसे पैसे मांगेगी, आपके घर वालों से नहीं मांगेगी। क्योंकि जब भी आपकी वाइफ आपके घर वालों से पैसे मांगने जाएगी तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं कमाता हूँ या मेरा पति कमाता है, तेरा पति नहीं कमाता। यही होता है। इस तरह मतलब चलती रही, लेकिन यहाँ बेटे को अब शराब की लत लग गई। कमाता कुछ नहीं था, एक ऊपर से ये खर्चा कि माँ कभी कहाँ से पकड़ के ला रही है तो कभी कहाँ से पकड़ के ला रही है। तो अब अति ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि बच्चा कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। हम ये सोचते हैं हमने हमारे बच्चों को परवरिश अच्छी दी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हमने हमारे बच्चों को इतना लाड़ प्यार कर दिया है कि वो अब हमारी भी नहीं सुनते, कि बस उन्हें पैसों से मतलब है, बाकी अब उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यही इस लाइफ में हो रहा था इनकी में, कि बच्चे को बस पैसे चाहिए थे, बाकी कुछ नहीं चाहिए था। अब वाइफ ने सोचा कि मैं ऐसे तो कब तक लाइफ जीऊँगी, क्यों ना मैं एक प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ, 8-10 हज़ार कमा के अपने बच्चे का तो पेट भरूँ। तो जो आदमी की वाइफ थी उसने कमाना स्टार्ट किया, लेकिन अब आदमी नहीं कमा रहा, वाइफ कमा रही, तो जोर तो चलाएगी। तो उसने अपने पति को छोड़ दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि ये जब तक छोड़ेगा नहीं मैं इसके साथ लाइफ कैसे जीऊँगी। क्योंकि अब खुद की लाइफ भी थी और बेबी की लाइफ भी थी, कि दोनों की लाइफ सिक्योर करनी थी। कैसे होगी नहीं पता, लेकिन आदमी अब और ज़्यादा पीने लगा। अब ये हो गया कि बहू के जाने का गम हो गया। जब बहू यहाँ थी तब भी उसे तुम कौन सा सुख दे रहे थे, अब वो वहाँ है, बेटे को भी पोते को भी लेके चली गई, तो उसमें बहू की क्या गलती है कि आदमी कुछ कमा नहीं रहा, वो खुद कमाने लगी है, खुद का खर्चा खुद उठा रही है वो, तो एक खुद जिम्मेदार बन रही है वो, कि तुम उसे पैसा देना नहीं चाहते, जब भी कुछ बोलने चाहो तो तुम उल्टा बोलते हो, तो वो कब तक सहन करेगी। वो भी तो आखिर एक औरत है, कि हर चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती। हम कोशिश करते हैं कि औरतें बर्दाश्त करेगी, आदमी बाहर चाहे घूम के आ रहा हो, डोल के आया हो, लेकिन घर में आके रोब ऐसे झाड़ेगा कि जैसे पता नहीं हम कितना बड़ा काम करके आए। चाहे वो काम एक पत्ते का नहीं करके आया, लेकिन घर में रोब ऐसे ही झाड़ेगा कि मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। अगर वाइफ मान लो हमारे घर में कुछ काम चल रहा है और वाइफ बराबर से, आदमी काम कर रहा है, वाइफ बराबर से मसाला पकड़ा रही है, कभी कुछ पकड़ा रही है, लेकिन फिर भी आदमी आके लेट जाएगा। जैसे ही औरत आके बैठेगी ना, तो आदमी ये बोलेगा तू यहाँ कैसे बैठ गई, जा काम कर। लेकिन शाम को ये तक होता है कि जब आदमी भी ज़्यादा काम, वो उसने तो बैठा बैठा मसाला लगाया, लेकिन औरत ने तो भर भर के मसाला मिला के पकड़ाया, ऊंचाई पे चढ़ना, तो ज़्यादा कौन थका। मेरे हिसाब से लेडीज़ ज़्यादा थकी है, क्योंकि पकड़ाना और लेके आना, जाना आना, वजन उठाना, तो वो तो बैठा ही तो है। लेकिन फिर भी आदमी ये बोलता है कि मैंने ज़्यादा काम किया। औरत के काम की कोई वैल्यू नहीं रखी जाती। यहाँ इस फैमिली की ऐसे ही लाइफ चल रही थी। अब ओनली ये 3 मेंबर रह गए थे, माँ बाप और बच्चा, यानी कि उनका लड़का। अब बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था, कि माँ बाप और उनका लड़का। लेकिन अभी भी वो कंट्रोल करना नहीं चाह रहे थे। बाप बहुत समझाता था कि तू इसे इतना लाड अभी भी मत कर, सुधर जा, नहीं तो ये किसी दिन और बड़े बड़े काम करेगा। कि आज ये हमारी बात नहीं सुनता तो आगे पता नहीं क्या होगा, क्यों इसकी लाइफ बर्बाद करने में लगी है। लेकिन माँ को कभी अपने बच्चे में बुराइयाँ नज़र ही नहीं आई। यहाँ तक कि लोग ये बोलते थे आपका लड़का वहाँ दारू पी के पड़ा है, तो माँ उसे 2 बातें सुनाती थी, जाके अपने लड़के को उठा के लाती थी। कोई नहीं जाता ऐसे उसमें कि कौन जाएगा उठाने के लिए, पी के पड़ा है, मार कर दे मुझे ही तो इस चक्कर में कोई नहीं जाता, माँ को जाना पड़ता। लेकिन माँ को हमेशा अपने बच्चे में कमियाँ नहीं नज़र आती, और फिर हम दोष देते हैं कि बहू की कमी है, बेटे की कमी है। तो यहाँ तो परवरिश में भी तो कमियाँ होती हैं।
अगर हम शुरू से ही बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, कोशिश भी करेंगे, तो वो अच्छे संस्कार लेंगे, हमारी बातें सुनेंगे। अगर उन्होंने एक चीज़ मांगी हम दो देंगे, तो ये हमारी गलती है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुधारने की जगह और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि हम हमारी गलती या हमारे बच्चे की गलती मानते ही नहीं है। हमेशा गलती दूसरे के बच्चे की देखी जाती है या दूसरे की देखी जाती है, अपनी गलती हमेशा कोई नहीं मानता। आपने हमेशा तारक मेहता ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो बहुत फेमस सीरियल है। उसमें होता क्या है कि जो बीड़े है वो हमेशा टप्पू के पीछे पड़ा रहता है। जब भी बात उनकी खुद की सोनू की आती है कि उस टप्पू सेना में उनकी खुद की बेटी भी है, तो वो कभी अपनी बेटी में कमी नहीं निकालता कि उस टप्पू सेना का मेरी बेटी भी एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कमी निकालने लग जाएगा तो बात खुद की परवरिश पे आएगी, ना कि किसी और की। टप्पू में गलती निकालेगा तो बात जेठालाल की परवरिश पे आएगी, ना कि बीड़े की परवरिश पे। तो यही रियलिटी है। सीरियल में अधिकतर बातें रियली ही होती हैं इस वाले में। जो मैं बहुत सी चीज़ें नोट करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सी रियलिटी यही होती है कि कमी हमेशा दूसरे के बच्चे में निकाली जाती है। हम बिना मतलब किसी और के बच्चे को दोष देते हैं, अपने बच्चे की कमी कभी नहीं निकालते। यहाँ तक कि अब बच्चे की हालत ये हो गई कि वाइफ को अब चाहिए हस्बैंड से डिवोर्स, क्योंकि वो इतना परेशान कर देता था, वहाँ तक पहुँच जाता था उसके घर तक। लेकिन वो अब क्या करे, क्योंकि उसके बच्चे की लाइफ भी सिक्योर करनी थी। 10-8 हज़ार कमा के वो अपना घर चला रही थी, लेकिन वहाँ भी वो उसे चैन नहीं दे रहा था कि घर चल। यहाँ वाइफ को चाहिए अब डिवोर्स, कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि उसके चलने तक की बस की नहीं रह गई थी। वो इतना पीता था, बहुत ज़्यादा, कि उससे चला तक नहीं जाता था। अब उसके पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी कि अब तो वो माँ को सीधी गंदी गंदी गालियाँ देता था कि कोई अगर गलती से वहाँ बैठ के सुन भी लेना तो उठ के खुद चला जाएगा कि ये क्या कर रहा है, कि पूरे 8-10 लोग बैठे उन्हीं के बीच में गालियाँ दे रहा है। ये नहीं सोच रहा मैं कहाँ हूँ, अपने खुद के घर में हूँ भी या किसी और रिश्तेदार के घर में हूँ, कभी नहीं सोचा। ऐसा ही हुआ। फिर अब बात आ गई कि हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी बातें चली, ये दहेज वगैरह का केस लगा, लेकिन वाइफ को डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स नहीं देना चाह रहे, क्योंकि बच्चे की लाइफ है, क्योंकि माँ बाप बच्चे को तो किसी ना एक को देगी वो अदालत। तो यहाँ बच्चे की लाइफ को लेके ये डिवोर्स नहीं देना चाहते, उसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ, वो वापस उसे समझा बुझा के वापस घर लाया गया, वो रहने भी लग गई। लेकिन बात ये हो गई, अब धीरे धीरे लड़के को एक बीमारी ने घेर लिया कि वो हॉस्पिटल तक में माँ को गाली दे रहा था। माँ ने उसकी केयर की, क्योंकि कोई और क्यों केयर करेगा, क्योंकि जब भी कोई उसकी केयर करता वो गालियों के सिवा उसे कुछ नहीं देता। तो ऐसे ही लाइफ चल रही थी, माँ ने उसकी केयर करी, क्योंकि माँ ने ही बिगाड़ा था। फिर हम दोष देते हैं कि बेटे बहू की गलती है। यहाँ हम हमारी परवरिश क्यों नहीं देखते कि हमने अपने बच्चे को शुरू में कभी भगवान के दर्शन ही नहीं करवाए। सुबह उठते ही बच्चा नमस्ते करो। हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया बच्चा उठते ही भगवान के आगे हाथ जोड़ो, नहीं सिखाया, और ना हम सिखाना चाहते हैं। हमारा बच्चा है, लाडला कोडला है, तो हम ऐसे क्यों सिखाएं। और बच्चा शुरू से ही सीखता है। यही हकीकत है कि बच्चा जो हम सिखाते हैं वो ही सीखता है। आज मैं हमारे खुद के घर की बात बताती हूँ। जो हमारे घर में एक लड़का है, यानी कि 2 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की मेरी खुद की बेटी है जो अभी छोटी है, लड़का 5 साल का है। लेकिन लड़का ये बोलता है कि वो जब भी किसी खिलौने को हाथ लगाने जाती है तो बोलता है मेरा है, मेरा है, तेरे बाप का नहीं है। वो सीधा ये बोलता है। लेकिन अब उसे क्या बोले कि ये क्या बोल रहा है, जबकि उसे मैंने बहुत बार डांटा भी कि बच्चा तू ऐसे मत बोल, ये गलत है। लेकिन फिर भी मेरे जाते ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसे बोलता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं चलता, या हम खुद ही तो बिगाड़ रहे हैं।
फिर दोष दूसरे को देते हैं कि उसने बिगाड़ा है। वो ये बोलता है भग जा, ऐसे भग जा, मेरे बाप का है तो बराबर में, तेरा बाप ही तो उसका भाई है, कि तेरे बाप का ही तो भाई है, बराबर का तेरा हिस्सेदार है, फिर भी तू इस घर से उसे भगने के लिए कह रहा है। क्या है, कौन सिखा रहा है? तो हम बच्चे को, और फिर जब भी कुछ बोलने जाओ तो बच्चा है अभी, ये हमारे सबसे पहले शब्द आते हैं कि बच्चा है अभी। तो बच्चे को ही समझाया जाता है, बुढ़ापे में जाके कोई अकल नहीं देता, अधिकतर बच्चे को ही समझाया जाता है। और जब बुढ़ापा आता है, 60-70 की उम्र हो जाती है, फिर हम ये सोचते हैं ओ बेटा बड़ा हो गया, अब हम क्यों कमाएं, हमारी जो भी हमारे नाम होती है जायदाद वगैरह सब अपने बेटे के नाम, अपना ही तो है। यही आप गलती करते हो कि अपना ही तो है, यही तो हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि वो ही बेटा, अगर आप ऐसा ना करोगे, अगर देखो एक चीज़ सोच के देखो कि आपके जाने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले ही क्यों करना है आपको? तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जो धन दौलत है, जायदाद वगैरह है, ऑटोमेटिक आपके बच्चे को मिल जाएगी, तो ये चीज़ें पहले क्यों करनी है? और फिर यहाँ सोच हमारी ये हो जाती है, अब मैं थक गया हूँ कमा कमा के, अब मैं नहीं कमाऊँगा, अब मैं आराम करूँगा। तो ये सोच हमारी सबसे बेकार है। जब हमारे चल रहे फिर रहे हैं तो हम खुद का गुजारा खुद करने की कोशिश करें, दूसरे पे डिपेंड ना हो। हम देखते हैं कि जैसे गुजराती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, इनके लोग जल्दी से अनाथ आश्रम या भीख मांगते क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि जो इनके बहुत सी, आपने एक मतलब यूट्यूब पे एक लेडीज़ देखी होगी जो 80 साल की उम्र में है, फिर भी वो दुकान पे जाके सॉस वगैरह की थैलियाँ पैक करती है, पैसे संभालती है, तो वो लेडीज नहीं है या फिर वो ओल्ड नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी सोच ऐसी हो गई है कि 60 की उम्र हो गई, अब हमारे बस की नहीं है, हम बैठ के खाएंगे। जबकि आप अच्छे खासे जवान हो, किसी को अपने माइंड की चाबी या अपने आप की चाबी मत दो। जब भी तो आज इतने सारे लोग अनाथ आश्रम में, बेटे के बहू के मोह में, पोते के मोह में हम अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन एंड में होता क्या है कि वही हमारे बच्चे हमें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? देखा जाए तो 75% गलती माँ बाप की होती है, लेकिन दोष हमेशा बच्चों को दिया जाता है, बहू को दिया जाता है। तो तुम भी तो अपना एक थोड़ा सा माइंड लगा के देखो ना कि हो क्या रहा है। जब बच्चे को शुरू से हमने कुछ ऐसा सिखाया ही नहीं, कभी भगवान के दर्शन तक नहीं करवाए, तो वो बच्चा करेगा क्या? यही सब तो सीखेगा। कि आज बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कभी बच्चे को नहीं समझाते कि बच्चा तू अभी छोटा है, अभी से गाली क्यों निकाल रहा है, या फिर उसे थोड़ा सा डांटते भी नहीं है, ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि बच्चा है समझ जाएगा भी। लेकिन यहीं आप गलती कर रहे होते हो। इसलिए बच्चे को अपने शुरुआत में ही आपने मतलब जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं उनकी मतलब उनके बच्चे के बारे में सुना होगा कि उनका बच्चा अभी मतलब छोटा है, लेकिन वो बिना पैर धोए हाथ धोए मतलब दिन में 3-4 बार नहा लेता है, वो पूजा करता है। वो जैसी परवरिश हम देंगे तो वैसे ही तो लेगा ना बच्चा, कि जैसी हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं वो ही ले रहा है। वो कहीं और से लेके नहीं आ रहा कि फिर हम ये बोलते हैं उसके बच्चे के साथ रहता है, उसकी संगति आ गई तो कल से उसके साथ नहीं रहेगा। तो क्या कर रहे हो तुम खुद की तरफ तो एक बार देख के देखो तुम क्या कर रहे हो। यहाँ मेरे हिसाब से 75% गलती माँ बाप की होती है कि परवरिश अच्छे से करो, जितना तुमसे कोशिश हो उतना अच्छा उसे समझाओ, उसे इतना अपने आप पे वो मत करो कि जो भी चीज़ चाहिए वो दे दिया। उसे ये कोशिश करने दो कि जो चीज़ अगर नहीं है तो वो नहीं है, चाहे रो या चीख, नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। मेरी खुद की बेटी अभी छोटी है, वो किसी चीज़ के लिए जिद करती है, यहाँ कि बच्चे खिलौने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मैं मेरी बेटी को खुद समझाती हूँ। वो थोड़ी देर रो लेती है, मैं उसे वहाँ से उठा के अलग कहीं बैठा देती हूँ या फिर ऊपर ले आती हूँ, ऐसे कुछ करती हूँ कि वो उस थोड़ी देर के लिए रोएगी तो सही, लेकिन
चुप भी तो हो जाएगी ना, बच्चा है वो जानता थोड़ी है। लेकिन वो आज ऐसी है कि अगर खुद रोटी खाने बैठी है ना, तो अगर गलती से किसी के साथ बैठी है तो सारी रोटी उसे खिलाने को कोशिश करेगी कि वो रोटी खा ले। वो मेरे से प्लेट लेके रोटी की जाती है कि लेकिन सामने किसी और के रखती है वो। कि हमारी परवरिश अच्छी होनी चाहिए। मैं मेरी बेटी को पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मैं उसे अच्छे से अच्छे सिखा सकूँ, लेकिन वो होता है ना, किस्मत में जो लिखा है वो ही मिलता है। लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं, तो कोशिश करो ना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। जो मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं है, मैं जो रियल है वो ही बता रही हूँ कि हम हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर रहे। हम अपने पैसे के दम पे अहंकार में आ जाते हैं कि हम हमारे बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये गलत फहमी मत पालो, बाहर निकलो।